लोग हैं पटना सिटी के मिर्चाई गली में प्रमोद बागला जी की, जहां पर कल हत्या हुई है। हम लोग वहीं हैं। देखिए यही मिल है, तेल का जो मिल है तीसी के तेल का, जहां पर प्रमोद बागला जी विगत 30 वर्षों से तेल का कारोबार करते थे और यहीं पर अपराधी जो है उनसे रंगदारी मांगने के लिए आए थे। उनका स्टाफ जो है उसको 200 रुपये दे भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो है पैसों के लिए बकझक हुई। इसी पर प्रमोद बागला जी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। इसी क्रम में अपराधियों ने ताबड़तोड़ उन्हें गोली मारी और इसी गलियों से भाग करके जब अपराधी जा रहे थे तब उनके बेटा उधर से जो लौट रहे थे उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में उनके बेटा को भी एक गोली लगी है। हालांकि गोली निकाल दी गई है, अभी आईसीयू में भर्ती है, लेकिन स्थिति उनकी अभी स्थिर है, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पटना सिटी में अपराधियों का आतंक बढ़ गया है, वैसे में प्रशासन को कठोर कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अगर यदि अपराधियों में डर का माहौल पैदा नहीं होगा तो अपराध कभी कम नहीं हो सकता है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं पटना सिटी में चौक थाना। यहाँ एडिशनल एसएचओ प्रदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे प्रमोद बागला केस में क्या बातें हुई। सर, क्या अभी तक कार्रवाई हुई? कल जो ये हत्या हुई थी 3 तेल के व्यापारी थे, उनकी जो है वो कुछ अपराध कर्मियों द्वारा जो है गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उनके बेटे को भी गोली मार दी थी, जो इलाज है। उनके जो मैनेजर हैं उनके बयान पर जो है केस दर्ज हुआ है। जो चश्मदीद थे, दर्शी थे और उनमें 2 नामजद अभियुक्तों जो प्राथमिकी के नामजद हैं, वो जो रोहित कुमार उर्फ गुरु और एक जो है रंजीत इन लोगों की प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधान में पता चला है कि हमारे जो है 2 और भी अज्ञात कर्मी थे जो वहाँ बगल में खड़े थे। हम जो है इन लोगों के विरुद्ध जो है मतलब जहाँ संभावित ठिकाने सारे जगहों पर जो है हम लोग ने छापामारी की, तो सभी अपने घर से फिरा है। उनके मोबाइल को हम लोग कभी गाड़ी व्यवस्था में ये सरंजाम से रखे गए और जितनी भी वैज्ञानिक व्यवस्था की है उन सारी चीज़ों पर कार्रवाई करें। सर, इन जो 2 अपराधी जिनका आपने छानबीन अभी किया है, जिनको पकड़ने का प्रयास किया है, उनका क्या आपराधिक बैकग्राउंड रहा है? सर जी हाँ, वो पूर्व से ही काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति दे रहे हैं। वो हत्याकांड जैसे कांड में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जो है वो जो है कुछ दिनों पहले वो जेल से छूट के आया था और फिर जो है सर, आपको नहीं लग रहा है कि इन दिनों सिटी में अपराध थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है? सर देखिए, घटनाएँ तो हो रही हैं, लेकिन जो है हम लोग अपने स्तर से जो है पुलिस की जो है ऐसे सारी हम लोग कार्रवाई करते हैं, लोगों में विश्वास बने और लोग जो है सुरक्षित रहें और अपना जो है कार्य। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एसएचओ प्रदीप कुमार जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि क्राइम तो हो रहा है लेकिन उसे पकड़ने का प्रयास जारी है और लगातार हम लोग जो है इन अभियुक्तों के घर पर भी छापेमारी किए हैं और इन्हें जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। हम चलते हैं प्रमोद बागला जी के घर पर और उनसे उनके परिजनों से भी बात करें। हम लोग पटना सिटी के मिर्चाई गली में प्रमोद बागला जी के घर में, प्रमोद बागला जी इसी घर में रहते थे जिनकी कल अपराधियों द्वारा हत्या हो गई है। आपको पता है कि पटना सिटी इन दिनों अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट बन गया है। लगातार जहां से सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति सालाना हो रही है, वैसे पटना सिटी में व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं हो रहा है। किसी घटना के बाद व्यवसायी जब हंगामा करते हैं, हम लोग हंगामा करते हैं, उसके बाद कुछ देर के लिए शासन प्रशासन जागता है, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात हो जाती है और व्यवसाय करे कि अपराधियों से लड़े। इसी पेशवेश में व्यवसायियों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है और डर के साए में लोग रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कल प्रमोद बागला जी की हत्या हुई है, अपराधियों का क्या दुस्साहस था। ऐसे बातें आ रही हैं कि रंगदारी की बात थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि रंगदारी की बात में इस तरह से कोई तैयारी करके आएगा? अभी हमारे साथ प्रमोद बागला जी के बड़े भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या बातें हुई थी? सर देखिएगा, अभी तो सामने यही बात आया है कि आया था, पैसा मांगा, पैसा दे दिया गया, लेकिन उसने दारू पी रखा था या स्नैक्स ले रखा था, क्या था भगवान जाने। उसने गोली चला के सिर में सटा के गोली मार दिया और उसके बाद 2-3 गोली मार दिया। लड़का वहीं पर हमारा भाई गिर गया और उसकी अवस्था में हमारे मैनेजर जो थे वहाँ पर स्टाफ हमने
उनके प्रमोद के लड़का को जो है बगल जनता होटल में दुकान जी। है, फोन किया तो वो उधर से आ रहा था तो उसको भी गोली मार दिया। उन्होंने देखा अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया, इसी में उसने पेट में गोली लगी, उसको भी जो हॉस्पिटलाइज है, कल ऑपरेशन करके उसकी गोली निकाली गई है। अभी स्थिति उनकी नॉर्मल है? अभी स्थिति आईसीयू में आईसीयू में है, लेकिन खतरे से बाहर है सर। हाँ, खतरे से बाहर है अभी। सर ये कितने बजे की घटना है? ये कल सुबह लगता है 10-10 बजे। आप सर 10:15 बजे की ये घटना है और इतना भीड़ भाड़ है सिटी में, इतनी गलियां हैं, ऐसी गलियां कि कोई अगर इसे भागना भी चाहे तो अनजान आदमी जो है उसमें गुम होकर रह जाएगा। ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी ने कोई मदद नहीं किया, किसी ने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। लेकिन यहाँ पर इतना अपराधियों का खौफ है, सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन खौफ के मारे कोई किसी को बीच में नहीं पड़ना चाहता। ये स्थिति है, इनका आतंक इतना बढ़ा हुआ है सिटी में, जब जो मर्जी आता है, जिसको मर्जी वह गोली मार देते हैं। इसलिए कोई भी सभ्य आदमी अपने आप को इसमें सुरक्षित नहीं महसूस करता है और नहीं चाहता कि हम भी गोली खाएं। सर आपके भाई साहब विगत करीब 3 दशक से यहाँ कारोबार कर रहे थे और आज तक आपसे कभी उन्होंने कोई शिकायत किया कि फलाना जो है क्रिमिनल हमसे रंगदारी मांगता है, या किसी से किसी बात की कोई झड़प? नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं था, ऐसी कोई रंगदारी की या किसी से झड़प की कोई बात नहीं। किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं किसी से। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, हम लोग खुद अनजान हैं। ये जो बातें सामने आ रही है सर कि 1000 रुपया करीब रंगदारी मांगा गया, जिसमें उन्होंने कुछ पैसा उनका स्टाफ दे भी दिया था। ये बात सही है, पैसा आके मांगा था, उसको 200 रुपया दिया है हमारा मैनेजर, और उसके बावजूद उसने गोली चलाई। सर आप कितने भाई हैं? हम लोग 6 भाई बच्चे हैं। 8 भाई में 2 भाई गुजर गए, एक बड़े भाई हमारे हार्ट अटैक से चले गए और प्रमोद छोटा हमसे है। कितनी उम्र थी सर इनकी? ये करीब 58 के करीब। सर जो हो गया है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन सिटी में जो अपराधियों का आतंक बढ़ते जा रहा है, वैसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं? हम क्या बोलेंगे, प्रशासन सब चीज जानता है, प्रशासन से कुछ भी नहीं छुपा रहता है। उसमें हम क्या प्रशासन को राय देंगे? प्रशासन खुद सोचे कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। हमारे बोलने से और कहने से तो कुछ होगा नहीं। जो चाहे थाना सर कितने देर के बाद आया था? थाना तो बहुत कर लगता है 2 घंटा बाद आया है। सूचना देने के 2 घंटा के बाद थाना आया? हाँ, सूचना तो तुरंत पूरे सिटी में बात फैल गई, थाना कहाँ सोया हुआ था, थाना को क्या सूचना नहीं मिली। अभी तक की कार्रवाई से रिपोर्टर आ गए, सब आ गए, लेकिन थाना नहीं था। सभी लोग आ गए, मीडिया आ गया, लेकिन थाना नहीं। अभी तक की कार्रवाई से सर आप क्या कहेंगे? आपको हम तो क्या बोलेंगे अभी तक की कार्रवाई से? जब सामने कुछ हमको रिजल्ट आएगा तभी तो हम कुछ समझेंगे। अभी तक तो मेरे सामने कोई रिजल्ट है नहीं। थाना तो बोला कि हम अपराधी को पकड़ेंगे, लेकिन पकड़े वही है कि अगर मान लीजिए पकड़ भी लेता है तो जो अभी जैसा सुन रहे हैं कि वो या लड़का जो इसमें इन्वॉल्व था 2-3 मर्डर और पहले भी कर चुका है, जाता है 3 महीना में बेल करा के आ जाता है और फिर आके मर्डर करता है। तो थाना को पता नहीं है, थाना नहीं जानता इस बात को। सरकार से आपकी क्या मांगे सर? सरकार से हम क्या मांगेंगे? सरकार से मांगने से तो क्या मांगेंगे? सरकार को हम लोग को सुरक्षा दे और क्या मांगेंगे? व्यवसायियों की सुरक्षा, क्योंकि ऐसी घटना फिर ना घटे। अरे जो चला गया वो तो लौट के आएगा नहीं, लेकिन आगे प्रोटेक्शन तो मिलना ही चाहिए ना। क्या आज हमको मार के चला गया, हमारे भाई को मार के चला गया, कल हमको मार देगा, फिर किसी और को मार देगा। तो इसी स्थिति में तो व्यवसायियों की सुरक्षा की बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और तो सरकार के सोचने कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्रिमिनल तो यहाँ से आप पकड़ते हैं, बेल हो जाता है 3 महीने में, फिर चला के फिर आपको धमकाता है कि तुम सारा गवाही देगा, तुमको जान मार देंगे। मतलब कि घटना के बाद से वो जेल अगर पकड़ा भी जाते हैं, जेल जाते हैं, फिर 3 महीना में छूट के आए और फिर क्राइम उन पर वैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना में कमी आ सके। कमी आए और दोबारा वो ऐसा करने का साहस नहीं। सिटी में जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, अपराध की प्रवृत्ति बता रही है कि अपराधियों का मनोबल किस स्तर तक पटना सिटी में बढ़ गया है। वैसे पटना सिटी में जहां की व्यवसायियों के लिए गढ़ माना जाता है, यहां से सरकार को 1000 करोड़ के आसपास का आकलन जैसा है कि सालाना राजस्व मिलता है। वैसी स्थिति में जो व्यापारी सरकार को कुछ दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाती।
देखिए सरकार क्या करेगी। सरकार का अभी नीतीश जी का सबसे बड़ा है कि दारू पकड़िए, दारू को बंद कर दिए, हम वो कीजिए। पुलिस कई बार गश्ती लगाती है चौक थाना की, या हम यही कहेंगे या कहीं भी कोई थाना की, आप किसी भी मंडी में जाके देखिए कहाँ पर चेक पोस्ट बना के रखे। एक थाना है झावगंज में, उसके बाद कितने दूर में उनका एरिया में घूमता है गश्तीदारी। खाली बस जहाँ भी होता है तो दारू के लिए पर कोई भी खबर होगा तो ठीक है आ रहे हैं, या कोई भी समाचार, व्यापारी मतलब कोई सुचित महसूस करता है, कुछ जैसा लग रहा है कि व्यापारियों को यहाँ से पलायन करना ही पड़ेगा। फिर से जंगल राज की ओर बिहार बस एकदम मतलब ये तो हम समझ रहे कि देखिए कि हम तो इससे अच्छा था लालू जी के राज में था तो कम से कम उतना तो नहीं था। आज इतना हो रहा है कि रोज हो रहा है। आज पटना सिटी में कम से कम हम समझते हैं कि 15 से ऊपर हो गया 20-25 दिन और किसी में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। कोई सब वही क्रिमिनल सब है, मालूम है लोग को, लोग क्या कर रहे हैं। सर आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि खास करके पटना सिटी में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, अमन चैन के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अब ये तो हम यही चाहेंगे भाई कि व्यापारी है उन लोग के अमन सुरक्षा सबके लिए मतलब वो एक वैसा करें व्यवस्था की जिससे वो शांतिपूर्वक व्यापार अपना करें। और सरकार अपना नीति कैसे क्या करते हैं थाना में या जहाँ भी है वो कैसा व्यवस्था रखते हैं। ये तो क्योंकि आपका काम है व्यापार करना, सरकार को टैक्स देना, वो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। हमारी सुरक्षा तो सरकार करेगी, हम टैक्स दे देते हैं, हम जमा कर दिए टैक्स, हम तो और कुछ नहीं कर सकते हैं। सर आपके यहाँ जब हम आए तो देखा कि एक पुलिस का सुरक्षा कर्मी बैठा हुआ है, वो क्या आपकी सुरक्षा के लिए है? ये हम लोग कल जैसे हुआ था हंगामा, उसमें हुआ तो ठीक है आके बैठ गए हैं, हम लोग को भेज दिया गया भाई कि ठीक है इनकी सुरक्षा। अब ये सुरक्षा का सवाल है कि देखिए हर जगह तो नहीं पॉसिबल होगा इनको, जहाँ घटना होगा तो वहाँ ये 4 आदमी भेज देंगे, लेकिन और भी तो व्यापारी है उन लोग कैसे क्या करेंगे सुरक्षा। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद बागला जी के उनके दोनों बड़े भाई साहब। आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो स्थिति है, अपराधियों का मनोबल किस प्रकार से बढ़ गया है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। और सबसे दुखद बात है कि जो माननीय जनता के पैसे पर, जनता के वोट से चुनकर आते हैं, उनके लिए सरकार सुरक्षा की तमाम व्यवस्था करती है, बॉडीगार्ड देती है, और वैसे व्यापारी जो यहाँ बिहार की आर्थिक रीढ़ है उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। पटना सिटी जो व्यापारियों का गढ़ माना जाता है और यहाँ का व्यापार आज से नहीं अंग्रेजों के जमाने से प्रसिद्ध रहा है, वैसी मंडी में क्या सरकार को सुरक्षा की वैसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके और अपराधियों पर वैसी कार्रवाई जिससे कि अपराध करने से भी लोग डरे। लेकिन इन बातों का अभाव है जिसके कारण व्यापारी डर के साए में जी रहे हैं। और आपने साफ तौर पर सुना कि इनका काम है कि अगर यही हाल रहा तो हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। जहां सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लाया जाएगा, उद्योग लगाया जाएगा, वैसे में जो पुरानी चीज है उसको तो आप बचा कर नहीं रख पा रहे हैं, तो नया चीज आप क्या कर पाएंगे?